देखिए, इसके बारे में मैंने आपको कहा था हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल देंगे। तो आज उन्होंने सारी चीज़ें कही है और हमारा जो कहना है, या इससे पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मैं ये 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया। उसमें स्पष्ट है मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूँगा। और जहाँ तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे हैं आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इशू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज़ ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए हैं, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं, ना कि इसके बारे में। देखो, एक बात बताइए, ये अहंकारी परिवार के खिलाड़ी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी लेकर के घूमने के माहिर हो गए हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले इन्होंने जो है वो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया। उसके बाद जब कोर्ट में मैटर आया तब उसमें गतिरोध पैदा किया, और अब प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर जो है वो अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह के जो बहिष्कार बहादुर लोग हैं, वो बहिष्कार इनकी किस्मत बन गई है। सड़क का बहिष्कार, संसद का बहिष्कार, लोकतंत्र का बहिष्कार, संविधान का बहिष्कार, और इस तरह का बहिष्कार करते करते जनता ने इनका बहिष्कार शुरू कर दिया है। ये कहना कि ये कार्यक्रम बीजेपी का है, संघ का कार्यक्रम है, आरएसएस, इस तरीके के आरोप लगा करके। पहली बात ये, इन्होंने, क्योंकि तर्कों की इनकी कंगाली ने इन्हें कुतर्कों का मवाली बना दिया है। आज पूरी दुनिया और पूरा देश गर्वान्वित है। जो 500 साल से ज़्यादा समय से जो मुद्दा जो है वो अटका हुआ था, लटका हुआ था, विवादों के घेरे में था, और विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का निशान, जो कलंक था, वो साफ दिखाई पड़ रहा था, वो ख़त्म हुआ। और श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण जो है वो हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी और हर राम भक्त के लिए जो है वो गर्व का विषय है। इनके लिए कुंठा की समस्या है, क्योंकि ये लोग कुंठित आत्मा के हैं, हताश और निराश आत्मा है, और इसलिए ये इस तरह से शो कर रहे हैं जैसे कोई आल पार्टी मीटिंग हो रही है, उस आल पार्टी मीटिंग का हम बहिष्कार करें, क्योंकि बहिष्कार के तो ये बहुत खिलाड़ी लोग हैं, हर चीज़ का बहिष्कार, और इसीलिए जनता ने इनका बहिष्कार शुरू कर दिया। इस तरीके से बहिष्कार करना 2024 के चुनावों से पहले, क्या किसी तरीके की राजनीति देख रहे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी? देखो, मैं इसीलिए कहा ना कि अहंकारी परिवार के खिलाड़ी अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के खुद अपने पैर पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इनकी आदत रही है। एक मौका था जिस मौके पे कि थोड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात कर सकते थे, इसमें भी जो है वो डिस्टर्बेंस, डिसेंट, बहिष्कार, ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनकी विकृत मानसिकता कितनी ख़राब मानसिकता के साथ है। और अगर मैं तो देखता हूँ, अगर कहीं मोदी जी नहीं होते, अमित शाह जी नहीं होते, योगी साहब नहीं होते, तो राम मंदिर का निर्माण तो संभव नहीं दिखता था। कोर्ट के फैसला होने के बाद भी शाहबानो जैसा फैसला जो है वो उसका हश्र हो सकता था, और अभी 500 साल और रामलला को जो है टेंट में रहना पड़ता। तो ये जो इनकी कुंठा है, वो ये कुंठा है कि क्यों जो है वो हम जिस चीज़ को रोक रहे थे, जिसको हम अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे, वो कैसे आज समाधान उसका हो गया।